क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। मंदरज झेल में से कौन से मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है। तो इक्वलिटी की डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की, कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। इसके लिए हम लोग डिफिनेशन इसकी पढ़ चुके हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन कि दोनों की अगर ऑर्डर सेम है, और इसके बाद दूसरी कंडीशन कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी जो है वो अगर सेम है, इक्वल है, तो ये दो मैट्रिक्स जो है इक्वल होते हैं। अब हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में ए मैट्रिक्स दिया है। ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है, इसके एलिमेंट 2, 5 और इसके साथ 1, 3, ये ए मैट्रिक्स है। इसी तरह बी मैट्रिक्स भी दिया है 2, 5, 4, 3। इसी तरह सी मैट्रिक्स भी दिया है। सी मैट्रिक्स क्या है, 1 + 1, 3 + 2 और इसके साथ 4, 2 + 1। और डी मैट्रिक्स भी दिया है 2, 4 + 1, 1, 3। अब हमें कहा है कि इन चार मैट्रिसेस में से कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है। अब इक्वलिटी अगर हम इक्वल देखना चाहें तो इसके लिए हमने चेक करना है कि ऑर्डर, पहली कंडीशन क्या है कि ऑर्डर सेम है। अब हम इस ए और बी को चेक करते हैं कि ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है। तो इसके लिए पहली कंडीशन ऑर्डर, इसकी ऑर्डर 2 × 2 है कि क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। इसी तरह बी की ऑर्डर जो है इसमें भी 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर जो है वो तो सेम है। अब हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करने हैं कि वो सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो ये दोनों तो सेम है। अब एक सेम नहीं होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है सेम, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। जितने भी इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो तमाम के तमाम इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये सेकंड एलिमेंट 5 है, ये भी 5 है, ये 1, 2 पोजीशन पे है और ये भी 1, 2 पोजीशन पे है, यानी सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है। इसी तरह ये एलिमेंट जो है यहाँ पे ये 1 है और ये क्या है, ये 4 है। 1 और 4 तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ से यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की जो है वो इक्वल नहीं आ गए। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ए और बी तो इक्वल नहीं है। अब हमने ए और सी को चेक करना है कि ए और सी इक्वल है कि नहीं है। तो ए की ऑर्डर भी 2 × 2 है, सी की ऑर्डर भी क्या है 2 × 2 है, डी की ऑर्डर भी क्या है वो 2 × 2 है। अब ऑर्डर तो दोनों की सेम है। अब हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करने हैं। 1 + 1 बेसिकली 2 है और यहाँ पे भी एलिमेंट 2 है। 5 और 3 + 2 से भी 5 आता है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में इक्वल ना आ गए, यानी मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम ना हुए, तो ये ए और सी तो इक्वल नहीं है। इसी तरह अब ए और डी को हमने चेक करना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। तो ये एलिमेंट 2, 2, 4 + 1 5, 5 सेम है, 1 और 1, 3 और 3, यानी ए और डी ये आपस में क्या है इक्वल है, क्योंकि दोनों के ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ए = डी। एंड इसी तरह बी और सी को हम अगर देखें, बी के यहाँ पे एलिमेंट 2, 2, 5, 3 + 2 5, 5, 4, 4, 3, 3। तो यहाँ पे ये बी और सी जो है आपस में इक्वल है, क्योंकि बी और सी दोनों की ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो ये हमारे पास ए डी आपस में इक्वल है और बी और सी जो है आपस में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है लेट ए बी, हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू ए एंड बी आर इक्वल। इस दो मैट्रिक्स में हमें यू वी डब्ल्यू जो है अननोन है, इसकी वैल्यू नामालूम है। तो कहता है कि यू वी डब्ल्यू की जगह कौन सी वैल्यू लगाए ताकि ए और बी आपस में इक्वल बन जाए। तो आते हैं, हमें ए मैट्रिक्स दिया है और क्या है, इसके जो एलिमेंट्स है 2, -3 और यहाँ पे u 0 और इसी तरह बी मैट्रिक्स भी दिया है। बी मैट्रिक्स है v -3 5 w। तो अब हमसे रिक्वायर्ड क्या है, u की वैल्यू रिक्वायर्ड है, v की वैल्यू रिक्वायर्ड है और w की वैल्यू रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन में ये कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v एंड w, u की जगह, v की जगह
और W की जगह हम वो कौन सी वैल्यू लगाएं ताकि ये A और B आपस में इक्वल बन जाए। तो इक्वलिटी के लिए जब दो मैट्रिक्स इक्वल आता है तो इसके लिए तो दो कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों की आर्डर भी सेम हो। तो आर्डर तो ऑलरेडी सेम दिया गया है, इसकी आर्डर भी 2x2 है और इसकी आर्डर भी 2x2 है। अब यहाँ पे हम U की जगह कौन सी ऐसी वैल्यू लगाएं, V की जगह हम वो कौन सी वैल्यू लगाएं, W की जगह हम वो कौन सी वैल्यू लगाएं ताकि ये A और B आपस में इक्वल आ जाए। तो इक्वलिटी के लिए आर्डर भी सेम होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें 2 जो है ये यहाँ पे अगर V की जगह हम क्या लिखें 2 लिखें, अगर ये और ये यानी इफ V अगर V जो है 2 के बराबर हो यानी यहाँ पे भी अगर हम 2 लिखें क्योंकि यहाँ पे 2 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो हमने इक्वल बनानी है। अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। तो अगर V की जगह हम 2 लगाए, -3 तो -3 के बराबर है, वो तो ऑब्वियस है। U की जगह यहाँ पे ये 5 है और ये यहाँ पे U है, अगर हम U की जगह 5 लगा दें तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में करस्पॉन्डिंग है तो ये भी सेम बन जाएंगे। एंड इफ V इज इक्वल टू 2 एंड U इज इक्वल टू 5, अगर U की जगह हम 5 लगाए यहाँ पे और यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे ये W है, अगर W की जगह हम क्या लगाए 0 लगाए तो ये A और B की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल बन जाते हैं। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये A और B क्या है इक्वल है। एंड इफ W इज इक्वल टू 0 यानी अगर ये V की जगह हम 2 लगाए, U की जगह 5 लगाए और W की जगह 0 लगाए तो फिर हम कह सकते हैं देन A इज इक्वल टू B। और क्वेश्चन में भी ये कहा है कि U V W की ऐसी वैल्यू लगाए ताकि ये A और B आपस में इक्वल बन जाए। तो मैंने यहाँ पे देख लिया देखा यहाँ पे कि अगर A और B में U V W की जगह अगर हम ये वैल्यू लगाए तो इसके बाद जो है A और B इक्वल जो है वो आ सकते हैं।